सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब? सुबह के 8 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना से पहले मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। वो एक परीक्षा हो सकती है, वो एक शैतान की योजना, या एक टेस्टिंग हो सकती है कि हम परमेश्वर में कितने खरे हैं। हम मानते मनुष्य हैं, हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। कुछ घटनाएं, कुछ प्रार्थनाएं परमेश्वर कभी नहीं सुनते। यानी कि जब समय किसी का जाने का होता है, वो नियुक्त हो जाता है। मेरे अजीजों, और बहुत दुख की बात है, लेकिन ये विश्वास है कि परमेश्वर में लोग मरते नहीं, सो जाते हैं और पुनरुत्थान के दिन जीवित होंगे। लेकिन इंसान के नाते और इस पृथ्वी के नाते दुख होता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है। यीशु मसीह भी रोए थे जब लाजर मर गया था, प्रभु में सो गया था। यानी कि दुख लाइफ में आता है, तभी तो वचन कहता है कि रोने वाले के साथ रो। एक इससे पहले नाइट प्रेयर में जो मैंने प्रार्थना करवाई थी उस भाई के लिए, वो दुनिया से चला गया और ये दुख है। कई बार हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते। कई बार कुछ ऐसी घटना लाइफ में आती है जो हमें सोचने में मजबूर करती है, लेकिन परमेश्वर वहाँ से संभालते हैं। मैं रात के 3 बजे से उस परिवार से कांटेक्ट में था, प्रार्थनाएं करी, लेकिन वो काम जो हम चाहते थे नहीं हो पाया। वचन कहता है कि एक बार मरना न्याय का होना नियुक्त है। वचन ये भी कहता है कि मिट्टी मिट्टी मिलकर और आत्मा परमेश्वर के पास पहुँच गई। वचन ये भी कहता है कि हर चीज़ का समय है, लेकिन लाइफ में ये समय आता है, हम सब जानते हैं, क्योंकि नियुक्त है ये। और उसके बाद हमें लाइफ में एक दुख आता है, लेकिन उस दुख से भी परमेश्वर में निकालते हैं। अय्यूब के जीवन में जब ये दुख आया, देखो अय्यूब अपने बच्चों को निरंतर ब्लेस करता था, पाप क्षमा के लिए बलि चढ़ाता था, परमेश्वर का वो खास प्रिय था, फिर भी वो उसके बच्चे नहीं रहे। ये वचन की बात कह रहा हूँ। हम अगर रियल लाइफ में देखें, पॉल दिनाकरन जीएस कॉल मिनिस्ट्री, जो भारत की सबसे पहली मिनिस्ट्री है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं जानता हूँ, और है भी वही, क्योंकि बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी और अभी भी प्रभु उनको काम कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ भी एक घटना घटी थी, जबकि वो खुद नहीं समझ पाए थे कि ऐसा क्यों हो गया। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता का वरदान दे रखा था, सब कुछ, लेकिन अपनी बेटी को वो भविष्यवाणी नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए। और वो एक्सीडेंट में, उनका नाम एंजल था, एक्सीडेंट में 19 साल की लड़की देहांत हो गई। यानी कि कुछ घटनाएं हमारी लाइफ में हो जाती है, लेकिन जब वो टूट गए थे तो परमेश्वर ने उनको यही हिम्मत दी। आज मेरे साथ आप उस परिवार के लिए प्रार्थना करोगे। मैं जानता हूं दुख उस परिवार में है, लेकिन दुख मुझे भी है, क्योंकि मैं चेक करता हूं फिर अपने आप को, प्रभु कहाँ गलती हुई, क्या प्रार्थना नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी, क्यों भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई। ये परमेश्वर ने उसकी रिपोर्टों को, उस भाई की, उस लड़की की रिपोर्टों को बिल्कुल चेंज कर दिया था। लेकिन परमेश्वर यही कहते हैं कि बेटा मेरी मर्जी पूरी हुई, शैतान के नहीं, बीमारी के नहीं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। पिता, मैं उदास और दुखी मन से तेरा पास होता हूँ, क्योंकि इंसान के नाते वो परिवार टूट चुका है। उस परिवार को तू बना, उस लड़के की कमी को तू उस भाई में, जो उसका भाई है, उसको इसमें जीवित रख और पूरा कर। उस परिवार को दुख भूलने में सहायता कर पिता। वो परिवार तुझसे ना टूटे, तुझ में बने रहे। हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता। हम जानते हैं मिट्टी मिट्टी में कोई आत्मा तेरे पास है। हमें जानते कि तेरा अधिकार सबसे पहले है। हम ये भी जानते कि एक जो इंसान आया को जाना है और सबका समय नियुक्त है, लेकिन फिर भी हम तेरे पे विश्वास करते हैं और यही तुझे भाता है। हम इस घड़ी में भी तेरा धन्यवाद करते हैं, इस घड़ी में भी हम तुझे नहीं छोड़ते और ये तुझे भाता है। मैं पर धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे हिम्मत दी, उस परिवार में हिम्मत देना। हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, कभी भी कुछ भी घटना लाइफ में होती है, कभी ये मत बोलना कि मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, प्रार्थना करना बंद कर दूंगा। यीशु मसीह ने क्यों नहीं बचाया?
क्योंकि जो पृथ्वी पर है उसे जाना होगा। हम इसमें परमेश्वर को इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारा काम है प्रार्थना करना, उसका काम है सुनना ना सुनना। परमेश्वर का काम होता है भविष्यवाणी बताना, उसका काम होता है पूरी करना ना करना। लेकिन हाँ, जब तक जीवित है उसमें भय में चले। कई बार लोग ये कहते हैं, अरे मसीह में आने के बाद क्यों मर गया, जिंदा होना चाहिए था। किसी और को भी कहे, कहीं भी कहे, मुझे नहीं समझ आता कि ये उनकी बुद्धि को क्या हो जाता है। क्या कोई मसीह में नहीं तो क्या वो मरता नहीं, क्या वो अमर है? ऐसा तो नहीं है, बल्कि यीशु मसीह में आने के बाद एक आशा है। क्या? पहली आशा कि जीवित हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, और होता है। जैसे मैं मुंबई में गया, वहाँ की रिपोर्टें कैंसिल करी, परमेश्वर उसको जीवन दान दिया उस अंकल को। लेकिन एक और आशा है, वह है कि मसीह में मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं, और यीशु मसीह में आने में सब जीवित हो जाएंगे। इसी आशा से हम और आप परमेश्वर को नहीं छोड़ते। अय्यूब का जब सब कुछ चला गया, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, बल्कि वो धर्मी इंसान था। शायद हो सकता हम कहीं ना कहीं गुनहगार है, और है भी, लेकिन वो तो धर्मी था जिसे बाइबल साक्षी कहती है। यौना बपतिस्मा देने वाला, जिसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होता, वो भी मारा गया, सर काट दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के चेले आज कितने दास घायल हो जाते, बंद हो जाते, चले जाते दुनिया से। लेकिन यीशु मसीह काम रुकेगा नहीं, और ना ही हमें ये बोलना है कि प्रभु कुछ नहीं कर सकता, प्रभु पे उंगली नहीं उठा सकते, हम उस पर डाउट नहीं कर सकते, उसके चमत्कारों पे शक नहीं कर सकते, वचन पे शक नहीं कर सकते। यहां पर परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करता है। मैं फिर कहूंगा कि परमेश्वर ने उस बेटे को उस बीमारी से आजाद कर कर अपनी इच्छा पूरी करी। लेकिन आज हर एक बीमार ठीक होगा। ये परमेश्वर मुझे भी देखता है। मेरे लाइफ में जब भी कोई ऐसा ट्रेजेडी मेरे सामने आती है, तो मैं उनको चेक नहीं करता हूँ, अपने आप को चेक करता हूँ। वचन कहता है कि हम अपने जांचें ताकि डर ना पाए कि प्रभु कहाँ ऐसा चूक हुई, और मैं बेचैन हो जाता हूँ। और ये परमेश्वर को भाता है कि जब मैं किसी को अपना परिवार बोलता हूँ तो वो दुख मेरे पे है, मैं ये सोचता हूँ। लेकिन हमें इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल बनना है। इमोशनल शैतान ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल में हम हमेशा जीतेंगे। वचन कहता है कुछ हो ना हो फिर भी हम उसका धन्यवाद करें, जैसे अय्यूब ने करा था। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, वाक्य में ये दुनिया है और ये रीत है, जो आया है उसे जाना है। लेकिन परमेश्वर का जो युग रहेगा, जब तक हम पृथ्वी पर है तो परमेश्वर काम करते रहे, ताकि हमें स्वर्ग मिले और हमारे द्वारा भी लोगों तक नरक में ना जाने पाए, ऐसा हम काम करें। वचन कहता है जब मैं व्याकुल था, परमेश्वर ने मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद कुछ नहीं करा। मैंने उस खबर के बाद मैंने कुछ नहीं करा, मैं चुपचाप बैठ गया। अपने मम्मी पापा से बात करी इस टॉपिक पे, उन्होंने मेरी प्रार्थना करी, और मैं अब आके ये वीडियो बना रहा हूँ 7:30 बजे, 7:15 से 7:30 बजे वीडियो बनाई, जबकि ये वीडियो पहले बन जाती है। वचन कहता है यूहन्ना 14, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। पहली बात, व्याकुल यानी घबराए ना। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, स्वर्ग में बहुत सारे स्थान हैं, रहने के स्थान हैं, जब यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करते हैं। साफ लिखा है बाइबल में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह तैयार करने चाहता हूं। इसलिए मेरे परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और यदि मैं आज जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो मैं फिर आकर तुम्हें अब यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। मेरे इस वाक्य में हम घबराए ना। परमेश्वर बहुत महान है, चमत्कारी है, सब कुछ करने वाला है।
वचन की हर एक बात सत्य है, असत्य नहीं। वचन कहता है मिट्टी मिट्टी मिल गई। वचन कहता है एक बार मरना न्याय का नियुक्त है, और ये बात सच है। लेकिन जब हम जिंदा है तो मरे के समान नहीं, बल्कि पुरानी बातों को भूलकर, उस दुख को भूलकर हमें आगे की ओर होना है। क्योंकि लाइफ में ऐसी घटना आएगी जो शैतान हमें ब्लैकमेल करेगा, शैतान हमें इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। वो हमारे जीवन में वो चीज़ लेके आएगा, देख तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, देख तेरा परमेश्वर ये नहीं है, देख तेरा परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। ये सब ऐसी ऐसी बातें लेके आएगा जिससे हमारा मन टूट जाए। ये है परमेश्वर की बहुत बड़ी बात जो हमें बताता है शैतान की योजना से बचकर। जब टीजीएस देने के साथ ऐसा हुआ तो टूट गए थे और परमेश्वर को सत्तावना दी थी। आज हो सकता है कि आप किसी बात में घबराए हुए हो, टूटे हुए हो, शायद हो सकता है कोई चीज़ प्रार्थना नहीं सुन रहा परमेश्वर, उस लिहाज से आपको परमेश्वर कह रहा है बेटा शांति तुझे मिले, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आइए प्रार्थना करते हैं। होली गोस्ट फायर। पिता, एक दास और एक इंसान होने के नाते मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं व्याकुल था, दुखी था, लेकिन तूने मुझे हिम्मत दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो हुआ दुख हुआ, लेकिन उस परिवार में अब तू हिम्मत देगा और वहाँ से एक नई शुरुआत करेगा। पिता, वचन कहता है कि तू चला गया, वो हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन हम उसके पास जाएंगे और बादलों में और पूरे थर के दिन मिलेंगे। ये आपका वचन कहता है। और जो असत्य नहीं सत्य है, आपने खुद कहा कि मैं जगह तैयार करने जाता हूँ। पिता, आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग व्याकुल, परेशान, दुख में, तकलीफ में, नाना प्रकार की मुसीबत में, तो कह रहा है कि शांति मिले। तो मत घबराओ। हाँ मेरे पिता, दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम आपका साथ और आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। पिता, जिंदगी में आना जाना तो है ही, लेकिन इसके अलावा आप हमारे उद्धार करता, आप हमारे पिता हो, आप हमारे सब कुछ हो। पिता, हमें हिम्मत और बुद्धि ज्ञान दे। जो शैतान नेगेटिव और इमोशनल ब्लैकमेल करता है उसे दूर करें। हमें स्पिरिचुअल आगे बढ़ा। जैसे एक सैनिक कुछ भी होता है उसके साथ वो आगे बढ़ता है, और जब वो शहीद होता है तो उसके घर वाले अपने दूसरे बेटे को भी तैयार कर देते तेरे देश के लिए। ये हमें दे पिता, एक सैनिक की तरह हम तेरा काम कर सके। पिता, में हिम्मत, ताकत, कुवत दे। उस परिवार को खड़ा कर दे पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा पूरी दुनिया में हो। आज जितने भाई बहन सुन रहे हैं, उनके जीवन में अगर कोई भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ, बीमारी है, आउट हो जाए अभी इसी वक्त। हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।